यूपी टेट का पेपर लीक होने के कारण पेपर किया गया कैंसिल, अभ्यर्थी हुए निराश। सभी जगह यूपी टेट का पेपर लीक होने के कारण पेपर रद्द कर दिए गए। वहीं मुजफ्फरनगर के कॉलेजों में भी परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर पेपर रद्द होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पेपर रद्द करने की घोषणा की गई और अगले महीने दोबारा परीक्षा करने के लिए निर्देश दिए गए और कहा कि अभ्यर्थियों को दोबारा फीस देनी होगी। वहीं परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को पेपर देते समय जब सूचना मिली कि पेपर रद्द कर दिया गया है तो उसके बाद उनमें मायूसी छा गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि काफी मेहनत के बाद पेपर के लिए माइंड सेट किया जाता है और इस तरह से बीच में रद्द होने के कारण मनोबल कम होता है। अब फिर से दोबारा से परीक्षा को टारगेट करते हुए तैयारी करनी होगी। पेपर लीक होने के बाद यूपी एसटीएफ मामले की जांच में जुट गई और शामली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इस प्रकरण में एसटीएफ द्वारा कुल 23 गिरफ्तारी की गई। यूपी के मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पेपर को तुरंत रद्द कर दिया गया। फिलहाल एसटीएफ आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पेपर तो हम देवबंद से आए हैं और पेपर बहुत सही था, बहुत अच्छा पेपर आ रहा था, पर इन्होंने बीच में ही कहा है कि पेपर रद्द हो गया है, तो उस वजह से हमें बीच में ही छोड़ना पड़ा पेपर। आप लोगों को कोई कारण बताया गया हो स्कूल की तरफ? नहीं, कारण कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि लीक हो गया है पेपर, और ये नहीं बताया कि कहाँ लीक हुआ है, कुछ नहीं बताया अभी, और ये भी नहीं बताया सेकंड पेपर होगा या नहीं अभी। तो क्या कारण मानते हैं आप इस तरह से ऐसे पेपर का लीक होना? ये गलत है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। अब बच्चों ने इतने महीने से मेहनत करी है, 3-4 महीने हम लगे रहे हैं, अब इस वजह से कुछ बच्चों की वजह से ये हुआ है, तो गलत है ना ये चीज़। हम कब तक पेशेंस दिखाएंगे इस चीज़ पे? देखिए, यूपी टेट की परीक्षा हमारे यहाँ क्या पूरे प्रदेश में शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी बीच में निर्देश ये प्राप्त हुए हैं कि अपरिहार्य कारणों से ये परीक्षा निरस्त कर दी गई है, पहली पाली की भी और दूसरी पाली की भी। ऐसा मालूम हुआ है कि कुछ जगहों पर कुछ सॉल्वर्स गैंग पकड़े गए हैं और पेपर आउट होने की सूचना है, तो इस कारण से परीक्षा निरस्त हो गई है। तो इसके लिए विभाग ने ये निर्देश दिए हैं कि ये परीक्षा फिर से होगी और उसकी परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। और जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं, मतलब जो बच्चे जिन लोगों ने परीक्षा में आज अपीयर हो रहे हैं, इनको फिर से कोई परीक्षा शुल्क जो है वो जमा नहीं करना है। तो आज जो है ये लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपने घरों को चले जाएँ। सभी पूरे प्रदेश में ही परीक्षा निरस्त कर दी गई, बीच में निरस्त कर दी गई है, तो इसके लिए उन लोगों को फिर से मौका मिलेगा। इसके लिए बच्चे परेशान ना हो, शांतिपूर्वक अपने घरों को चले जाएं।